हेलो नमस्कार। मैं पांडे विजय कुमार। आ, आज जो 27 दिसंबर को 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई, उसी परीक्षा के आंसर को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद राज, मिशन 50 आईएएस के निदेशक। इनसे हम लोग चर्चा करेंगे। आज की जो सवाल जो थे करंट अफेयर्स खास करके, उन सवालों पर चर्चा करेंगे और सही आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आपको ये बता दें कि ये जो सवाल जो हम लोग के जवाब हम लोग दे रहे हैं, इसमें कोशिश हमारी यही रही है कि सारे सवाल जो है वो सही उत्तर आप तक पहुँचे। लेकिन इसमें हो सकता है कि बीपीएससी के द्वारा दिए गए आंसर से थोड़ा सा वैरी करते हों, लेकिन फिर भी हमारी भरसक कोशिश है कि आपको सही जवाब दिया जाए, ताकि आप आगे की रणनीति, आगे की ये को आप दिशा आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग समय न गंवाते हुए डॉक्टर आनंद राज से करंट अफेयर से संबंधित सवाल के बारे में पूछते हैं कि डॉक्टर आनंद राज सर। तो नमस्कार मैं करना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम अब आनंद आचार्य हो चुका है। अच्छा। और ये जो नाम मुख्य रूप से जो परिवर्तन हुआ, मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि भाई आप एक या प्रशासक बने, नहीं तो आचार्य बने। अब आचार्य हो गए, चूँकि पिताजी अब हमारे इस संसार में नहीं हैं, तो उन्हीं का सम्मान करते हुए मैंने नाम आनंद आचार्य रख दिया। हाँ, चलिए विजय जी, क्या पूछना चलिए, तो डॉक्टर आनंद राज नहीं, आनंद आचार्य सर से हम लोग बात करते हैं कि आज के जो करंट अफेयर से जो सवाल थे, पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि ये इस बार जो करंट अफेयर से करीब कितने सवाल पूछे गए नहीं, होंगे। सवाल तो लगभग 30 सवाल तो सीधा सवाल पूछे गए हैं। एक दो मिला दिया जाए, लगभग 34-35 के आसपास सवाल है। लेकिन 30 सवाल तो सीधे हैं। जो हमारे पास जो सेट उपलब्ध है, उस सेट से के दृष्टिकोण से 56 से 85 तक कंटिन्यू करेंट है। लेकिन कुछ सवाल ज्योग्राफी में, कुछ सवाल बिहार में, कुछ सवाल इकोनॉमी में देखा जाए तो 35 प्लस भी सवाल जोड़ा जा सकता है कि विगत साल भर की घटनाओं पर आधारित सवाल है। तो ये सवाल का स्तर कैसा है? ये आसान सवाल है? काफ़ी बेहतर है। जो यूजफुल जो सवाल है वही चीज़ को दिया गया। जो जो कलेक्शन जनरली विभिन्न मैगजीन जो निकालता है, उसी से जुड़ा जो सवाल रहा। कहीं ऐसा नहीं कि कोई किसी प्रशासन में पब्लिकेशन विशेष का जो सवाल है, ये सभी जगह सवाल है। इससे हम लोग भी क्लासरूम में काफ़ी हद तक इस चीज़ को लिखाया भी है। काफ़ी हद तक आपने अपने निर्देशन में मटेरियल भी आपने दिया था। कई सवाल उससे हैं। हमें तो लगता है कि अगर जोड़ा जाए तो ये 30 सवाल में 20-21 तो उसी से, इसीलिए आंसर बहुत जल्दी बनाना हमारे लिए और आसान हो गया। हम जल्द ही उसको, हम तो चाहेंगे, आप ही से अपेक्षा करेंगे कि उसका भी एक रिलीज कर दिया जाए कि कहाँ कहाँ से सवाल आप किस किस पेज से पूछे गए हैं। जरूर जरूर। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के सवाल से। क्या सवाल थे सर, बताइए आप। हाँ, देखिए सवाल है, मतलब जिससे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ये मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था। दूसरा सवाल है, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर जो पीएम ने जारी किया था 100 रुपये का सिक्का था। इसके बाद है, किस राज्य के लघु वृत्ति चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को जीता था? यह अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बाद है 59 सवाल का है, किस निजी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लागू किया है? ये एचडीएफसी बैंक है। इसके बाद है, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण सुविधा प्रारंभ की थी? तो ये है नई दिल्ली का है। इसके बाद है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायु स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो अभी जो पहला जो आया है वो अम्बाला है, दूसरा जो होगा वो पश्चिम बंगाल में होगा। तो फिलहाल अम्बाला आंसर है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का जो नाम है रुद्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये नीतू डेविड है। इसका आंसर है। महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो नाओमी ओसाका जो जापान की है, उसने जीता है। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट जो है सूरा किटाटा है। सूरा किटाटा नाम है इनका। इसके बाद है, 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। इसके बाद का क्वेश्चन से, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया था? परेश रावल जी को बनाया गया। इसका डीआरडीओ
का प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, डीआरडीओ का प्रमुख हैं। इसके बाद किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया? जिससे देखिए यहाँ एक सवाल है, यहाँ पर हम लोग कन्फ्यूजन है, ए भी मान सकते हैं और आप सी भी मान सकते हैं। चूंकि औषधि विज्ञान है तो कुछ तर्क तो चिकित्सा के साथ औषधि को जोड़ा जा सकता, कुछ तर्क नहीं है। आखिरकार बीपीएससी क्या मानता उस पर डिपेंड है, तो चिकित्सा के साथ मानेंगे तो सी होगा, लेकिन मेरे अपने अनुसार अगर देखा जाए तो मैं ई मानने के पक्ष में हूँ। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया है। इसके बाद है सवाल, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के लिए सबसे प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? तो इसे आयुष्मान खुराना जो है फिल्म एक्टर हैं उनको शामिल किया गया है। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का अनुशंसित किया गया? ये भारत सरकार द्वारा दिया गया, ये 8 के लिए किया गया है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक कैरियर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? 1969 की बात आ रही है। ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है। इसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? ये 25 सितंबर 2020 को है। इसके बाद 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की है? ये बिहार है। इसके बाद है बिहार आंसर होगा। इसके बाद बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली बार किस लोकसभा के निर्वाचित हुए थे? किस लोकसभा के लिए? ये वैशाली के से थे और 11वीं लोकसभा 1996। फिर कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग नामक जो एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह का जो है इसका सदस्य देखें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, चीन इसमें शामिल है। चीन के अगेंस्ट में इसको तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? ये थे प्रहलाद सिंह पटेल। इसके बाद है जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया था? ये हनोई, वियतनाम के हनोई में। निम्नलिखित में कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? नेट के अनुसार देखा जाए तो सिंगापुर का स्थान नंबर पहला है। इसके बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से है। चूँकि ये कुछ समय के लिए बीमार थे, इनके एब्सेंटी में किया गया था कि मेक अमेरिका अगेन पावर के रूप में इसको दिया गया था, इसलिए बी आंसर होगा। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? तो ये है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इसके इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश जो है ये देखेंगे अभी वर्तमान के दृष्टिकोण से UAE है। इसमें ऑप्शंस नहीं है। वर्तमान में दूसरा जो है वो सूडान हो गया है, इसलिए आंसर ई ही होना चाहिए। चूँकि पहला सवाल दे दिया, सूडान दूसरा होगा, इसलिए मेरे अनुसार आंसर ई होगा। अक्टूबर 2020 से जून 2021 के तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल के गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? यह भारत का है। इसका सितंबर 2020 प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का जो मुख्य उद्देश्य है रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये 30 सवाल थे और ये 30 सवाल का आंसर है। फिर हम आगे भी कुछ वीडियो के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही रहने दें और आपके लिए शुभकामनाएं कि आपका पीटी बेहतर हो, परिणाम बेहतर हो और मुख्य परीक्षा जो मार्च में होने वाला है उसके लिए आप जुड़ जाए। तब तक इंतजार कीजिए, अगले टॉपिक पे हम लोग आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।